हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम जा रहे हैं ओकविल, which is quite an upscale good city of Ontario. City was formed in the year 1857, same as Milton, जो हमने देखा था पिछले वीडियो में। अभी तो मैंने अब प्रॉपरली वीडियोस डालना शुरू किया है, कर रहा हूँ। और अभी थोड़े बहुत ग्लिचेस हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि साउंड ढंग से नहीं आ रही है, तो उसका मैंने थोड़ा अरेंजमेंट किया है। माइक ऑर्डर कर लिया है अपने रिकॉर्डिंग डिवाइस के लिए। तो अभी तो हम रास्ते में हैं और एक्चुअली मिल्टन पे ही हैं। अब हम जाएंगे ओकविल की तरफ। So basically little startup issues which will get fixed eventually. So like I said, अभी ओकविल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ मैं। जैसे मैंने बताया, वो 1857 का सिटी है। वहाँ का पॉपुलेशन इज अबाउट 2,25,000, अराउंड 2,25,000 पीपल। इट्स अ प्रीटी अपस्केल सिटी, वेरी ब्यूटीफुल। Famous for its lakes, forests, parks, and I would say one of the most beautiful houses आपको ओकविल में मिलेंगे। अभी हम सेम रोड पे हैं जो हम डेरी पे थे कल। डेरी से हमने शुरुआत की थी अपने वीडियो की, मिल्टन वाले। तो अभी हम चल रहे हैं डेरी पे ही। इस रोड की स्पीड है अभी, अगर स्पीड पोस्टेड है 80, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 किलोमीटर ऊपर चलाएं, वही सेफ रहता है चलाने के लिए। अगर आप 8-10 किलोमीटर ज़्यादा गए और अगर आपकी किस्मत ख़राब है और आपने स्पीडिंग की और कॉप ने अगर पकड़ लिया, तो फिर आपको स्पीडिंग टिकट मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली कोई फ़ायदा नहीं है स्पीड से ज़्यादा चलाने का। विद इन स्पीड लिमिट चलाएं। और हम अभी चल रहे हैं, नॉर्मल ट्रैफिक इज ड्राइविंग क्रूजिंग एट अराउंड 85-86 किलोमीटर्स एन आवर, जो कि हम भी उसी फ्लो में चल रहे हैं। ओवरऑल आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर, जो कि अभी अप्रैल चल रहा है। ठंड जा चुकी है और ये वेदर कंटिन्यू करेगा अंटिल समर्स आएंगे जून जुलाई में। समर्स भी बहुत गर्म नहीं होते यहाँ पे, अच्छे होते हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम 35-36 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, विच इज डेफिनेटली बेयरेबल। बहुत गर्म हवाएं, ऐसे लू वगैरह तो नहीं चलती है। जगह जगह यहाँ बहुत फ्लैग्स लगे रहते हैं कंट्री के। नॉर्थ अमेरिका में तो ये मैंने बहुत देखा है, यूएस में भी, कनाडा में, हर थोड़ी दूर पे कंट्री के फ्लैग लगे रहेंगे या स्टेट के फ्लैग लगे रहेंगे। वो आई थिंक शायद याद दिलाते रहते हैं आपको कि आप कनाडा में हैं।
I mean, but jokes apart, patriotism is quite high, and yeah, लोग अपनी गाड़ियों पे भी फ्लैग लगा के घूमते हैं. ये थोड़ा सा एक कल्चर है यहाँ पे. Now that I've started making videos actively, my target is कि मैं अगले कुछ महीनों के अंदर जितना ज़्यादा, पहले मैं पूरा कनाडा तो नहीं, अंटेरियो से स्टार्ट करूँगा, और जितना ज़्यादा हो सके मैं कवर करूँ. That's a Tesla. और मेरे आगे खड़ी है निसान म्यूरानो. आई डोंट थिंक इंडिया में निसान की गाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं. शायद इंडिया में निसान एज अ ब्रांड काफ़ी कोई खास चलता नहीं है, इतना फेमस नहीं है. Here it's a very common brand. Okay, little more about the income of this city, Oakville. Average income is about average household income. Uh, if a few of the members in the family are earning, the average household income is about 1,45,000 to 150K Canadian per year. और एक इंडिविजुअल की एवरेज इनकम इज अबाउट 53,000 if I'm not wrong. Yes. ओके, हमारे आगे एक फोर्ड एक्सपेडिशन है. जैसे इंडिया में जो सबसे बड़ी एसयूवी जो आती है, विच इज जो कि आजकल नहीं आ रही है, प्रोबेबली आ जाएगी वापस, दैट इज फोर्ड एवरेस्ट और फोर्ड एंडेवर. Officially this is the biggest SUV of Ford, called as the Ford Expedition. It's a pretty big SUV, 8-seater है. Yeah, long wheelbase, again on a ladder platform. Okay, so coming back to our discussion, जो हम population का और income का discussion कर रहे थे. तो average income है करीब 53,000 of an individual. Average expenditure of an individual, uh, if someone is living on rent, would be around 34 to $3,500 a month. Let me take you to one of the complexes. Let me show you around. Some restaurant corners, Montana Barbecue and Bar. Looks pretty nice. Open air space है बैठने के लिए. Tim Hortons, कनाडा का सबसे कॉमन कॉफी शॉप. आई थिंक आप नोटिस कर सकते हैं डिफरेंस बिटवीन दिस सिटी एंड जो हम मिल्टन में देख रहे थे, क्योंकि मिल्टन काफ़ी छोटा शहर है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ना इतने बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वहाँ पे, और ना ही इतना पॉपुलेशन है. Oakville welcomes you.
Slow down, caution. Wild folk, firehouse subs, men's zone, barber shop, bath depot, Smile Park Dental, some of the common stores. सामने एक बड़ा जिम है, LA फिटनेस. और आप मेरे ठीक सामने अगर देखें तो देयर इज अ बाइकर गैंग. लोग वीकेंड्स पे इकट्ठे होते हैं, बाइक चलाने वाले लोग. Yeah, I've seen these kind of people before. It's a small community of people who gather together and they meet and greet. So there's a stop sign और मैं रुक गया हूँ. That's a good looking Tesla Cybertruck, as you can see. ये कुछ अलग सा मॉडिफिकेशन करा रखा है इन्होंने. वाओ, येलो कलर की जीप रेनेगेड. और ये एक साइड लुक पीछे से भी SpaceX Rio कार का नंबर. Healthy planet. Okay. Probably organic stuff. There's a Dollarama, dollar store. Everything's quite cheap in there. Moving on. Next complex में चलेंगे अब. हमारे ठीक सामने एक कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम है Canadian Tire. And as the name says, you can very easily understand that that store is for car parts. Good. Wow. That's a bump. Henry's, Canada's greatest camera store. Canadian Tire. This is quite famous. मेरी कार जो मैं चला रहा हूँ, जीप, इसके दो पहिए यहीं से लगे हुए हैं. What does it say? Curbside pickup reserved. So ये दो तीन पार्किंग स्पॉट्स हैं जो कि रिजर्व्ड हैं फॉर, जैसे कोई विजिट कर रहा है तो वो पार्क नहीं करेगा वहाँ पे, क्योंकि
वो स्पॉट्स उनके लिए रिजर्व्ड हैं जो कुछ पिकअप करने के लिए आए हैं। गार्डन सेंटर, तो ये कैनेडियन टायर की अपनी खुद की नर्सरी है।